नमस्ते प्यारे दिव्यांगों, विद्या भारती राजस्थान के गूगल क्लासरूम पर आपका स्वागत। आज हम पाठ 7 द्विपाल अभिमन्यु का अध्ययन करने वाले हैं। द्विपालक अभिमन्यु का नाम आते ही हमारे मन में बहुत ही प्राचीन ग्रंथ महाभारत, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी कथा है, वो हमारे दिमाग में आ जाती है। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है और सुना है कि कौरव है वो 100 भाई थे और उनके बहुत सारे सगे संबंधी और मित्र भी थे। इसी प्रकार से पांडव 5 भाई थे और उनके भी बहुत सारे मित्र और सहयोगी थे। कौरव स्वभाव से धोखाधड़ी करने वाले और बेईमान थे और उन्होंने कौरवों के साथ ऐसा ही किया, धोखाधड़ी करके और पांडवों के राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। इतना ही नहीं, बहुत बार पांडवों को मारने का, उनकी हत्या करने का भी प्रयत्न उन्होंने बहुत बार किया था। पांडवों ने आपसी तालमेल और विभिन्न से न बढ़े ऐसा प्रयास किया, भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया, पर कौरव दगाबाज थे, वो नहीं माने और अंत में युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। अब जब युद्ध की घोषणा हो गई तो पांडवों में अर्जुन है बहुत ही बेजोड़ तीरंदाज था, अर्थात उसके समान दूसरा धनुर्धारी नहीं था। इस कारण से अर्जुन के बाणों से कौरवों का बहुत सारा नुकसान हो रहा था। कौरव भी काफी चिंतित थे। तो जो कौरव थे उनके गुरु द्रोणाचार्य और उनके सेनापति ने एक योजना बनाई, क्या कि पांडवों में सबसे जो बेजोड़ तीरंदाज है वो अर्जुन है और अर्जुन को किसी न किसी प्रकार से युद्ध के मैदान से बहुत दूर भेजा जाए, ऐसी एक योजना हम बनाए। और गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसी एक योजना बनाई जिसके कारण से अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर बहुत दूर जाना पड़ा। जो योजना बनाई उस योजना में कौरव सफल हो गए। अब जब अर्जुन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया तो द्रोणाचार्य ने एक ऐसा व्यूह रचा जिसको हम कहते हैं चक्रव्यूह। उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता और खास करके पांडवों में चक्रव्यूह को भेदने की जो कला थी वो केवल अर्जुन को आती थी। इसलिए पांडव ये जानकर के और भी चिंतित हो गए कि अब युद्ध में हमें अर्थात पांडवों में कोई भी जीवित बचने वाला नहीं है। स्वाभाविक थी चिंता, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदने की कला अर्जुन के अलावा किसी को आती नहीं थी। जब सारे चिंतित थे तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपने परिवारजनों के
चिंता की रेखा देख करके बोला, उस्ताद मुझे लग रहा है आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई? तो जो युधिष्ठिर है उन्होंने सारी बात बताई कि आज कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और आपके पिताश्री अर्जुन युद्ध के मैदान से दूर चले गए हैं, इसलिए आज हम सब मारे जाएंगे। तो अभिमन्यु ने अपने तात को आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें, मैं चक्रव्यूह को भेदने की कला जानता हूँ, पर मेरे एक दिक्कत है, चक्रव्यूह भेदने की कला मैं जानता हूँ पर चक्रव्यूह के बाहर निकलने की विद्या मुझे नहीं आती। पर वो भी तो योद्धा थे ना, घबराने वाले कहाँ थे? तो भीम ने तुरंत अभिमन्यु को कहा कि बेटे तुमने तो हमारी चिंता को ही दूर कर दिया है, आप इतना करोगे, चक्रव्यूह के अंदर हमें ले जाओगे तो हम एकदम प्रलय मचा देंगे, फिर हम घबराने वाले नहीं हैं और वो से डरने वाले नहीं हैं, आप केवल हमें चक्रव्यूह के अंदर ले चलो, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। दूसरे दिन जब चक्रव्यूह की रचना हो गई थी तो अभिमन्यु को ही पांडवों का सेनापति चुना गया और ज्यों ही युद्ध का शंखनाद हुआ तो अभिमन्यु अपने दल का नेतृत्व करते हुए चक्रव्यूह पर आक्रमण किया और आगे बढ़ते चले गए। पहला चक्रव्यूह भेदा, दूसरा भेदा, फिर तीसरे चक्रव्यूह में शेष जो पांडव थे वो उलझ करके रह गए और अभिमन्यु सारे चक्रव्यूह को पार करता हुआ अकेला 7वें घेरे तक पहुंचा। अब द्रोणाचार्य एक तरफ तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, विस्मित हो रहे थे और दूसरी तरफ मन ही मन उनको प्रसन्नता भी हो रही थी कि अर्जुन का पुत्र है, वो चक्रव्यूह को भेजने की कला जानता है। पर बाकी जो कौरव थे ना वो सारे के सारे भयभीत हो रहे थे, क्या सोच करके कि ये एक नन्हा सा बालक यदि इस चक्रव्यूह के बाहर चला गया तो हम सबकी वीरता के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा, क्योंकि हम इतने बड़े वीर योद्धा के नाम से जाने जाते हैं और ये एक नन्हा सा बालक चक्रव्यूह को तोड़ करके चला जाएगा तो हमारी वीरता पर सदैव कलंक लग जाएगा। इसलिए चाहे कैसे भी हो इस बालक को चक्रव्यूह के घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे। और यह निश्चय करने वाले, प्रण करने वाले कौन थे? बड़े बड़े महारथी कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने, इन सब ने मिलकर के ये निश्चय कर लिया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर क्या था? उस एक अकेले अबोध बालक पर इतने बड़े महारथी एक साथ टूट पड़े, लेकिन फिर भी बालक घबराया नहीं, उनसे मुकाबला करता रहा। और उस समय युद्ध का एक नियम होता था कि जिसके पास हथियार ना हो या फिर युद्ध में घायल हो गया हो, ऐसे वीर योद्धा पर हमला नहीं किया जाता था। पर ये क्या था? ये तो बिल्कुल अनीति थी। एक नन्हे बालक पर सारे के सारे वीर योद्धा एक साथ टूट पड़े। अभिमन्यु बड़े साहस और वीरता से उन सब के साथ लड़ता रहा, जब तक जीवित रहा, बुलंद हौसलों के साथ सबका मुकाबला करता रहा, मारकाट मचाता रहा। अंततः
वह वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। परंतु कौरवों के वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग गया। क्या कि एक छोटे बालक को इतने बड़े योद्धाओं ने मिलकर के अनीति से बालक को मारा है। तो भैया बहनों, इस पाठ का आप लोग अध्ययन करना और ये समझना कि किस प्रकार से हमारी परंपरा रही है, हमारा इतिहास रहा है कि हम सदैव नैतिकता के आधार पर भी जीतते आए हैं और हम नैतिक मूल्यों की सदैव रक्षा करते रहे हैं, करते रहेंगे। धन्यवाद।